जय हिंद। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम चौहान वंश की वंशावली को पढ़ रहे थे। चौहान वंश की वंशावली की उत्पत्ति के विभिन्न मत हो या उनकी शाखाएं हों या फिर हम बात करें उनके आदि पुरुष की, हमने पिछली क्लास में इन सभी बातों पर गौर किया कि उनकी वंशावली में उनकी उत्पत्ति पर मत क्या क्या हो सकते हैं। चाहे उनके अग्निवंशी होने के मत हों, चाहे उनके चंद्रवंशी होने के मत हों, चाहे उनके सूर्यवंशी होने के मत हों, चाहे उनके ब्राह्मण होने के मत हों, या चाहे उनके इंद्र के वंशज या विदेशी होने के मत हों। फिर हमने देखा था कि उनकी शाखाएं कहाँ कहाँ थी। सांबर से होते हुए अजमेर, अजमेर से अब नाडोल और रणथंभौर की तरफ 2 शाखाएं चली गई। नाडोल से जालोर और एक और शाखा निकली। तो यानी सभी शाखाओं के बारे में हमने बात की थी। और फिर हमने सांभर के चौहानों से चौहान वंश को पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद में हमने देखा कि इनके आदि पुरुष वासुदेव चौहान हैं, और उसी क्रम में धीरे धीरे हमने सभी छोटे मोटे जितने राजा थे, जितने बड़े राजा थे, अब तक हमने देखते आए। उसके बाद में हमने अंत में विग्रहराज द्वितीय को देखा। विग्रहराज द्वितीय ने भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया, जो इनकी कुल देवी है। यहाँ तक हमने देखा था। मैं आपको बता दूं कि हमारी ये क्लास और आने वाली सभी क्लास राजस्थान में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आरएएस हो, चाहे एसआई हो, चाहे पटवारी हो, या फिर कोई भी स्तर का राजस्थान में एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होती है। इसलिए आप इसी क्लास में हमारे साथ बने रहिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो विग्रहराज द्वितीय के बाद आने वाले राजाओं के बारे में है। चौहानों में आज हम एक राजा के बारे में पढ़ेंगे, गोविंदराज तृतीय। हमने देखा था कि वासुदेव जो इनका आदि पुरुष है, उनसे चौहान शुरू हुए, और उसके बाद में गोविंदराज फर्स्ट, गोविंदराज सेकंड, और उसके बाद में दुर्लभराज सेकंड। और इसी तरह जब राजाओं के नाम रिपीट होते हैं तो हम फर्स्ट, सेकंड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरह चलते हैं। तो आज हम एक राजा के बारे में देखेंगे, गोविंदराज तृतीय। इसने भीम फर्स्ट के साथ मिलकर गजनवी को रोका। ये भीम फर्स्ट जो राजा है वो गुजरात के चालुक्यों का है। ये भीम फर्स्ट राजा गुजरात के चालुक्यों का है। ये वहां से चालुक्यों के साथ मिलकर, ऐसा नहीं है कि हम पिछली बार जब पढ़ रहे थे कि चालुक्यों के साथ में इनके वैमनस्य और इनके लड़ाई झगड़े वाले संबंध थे। जी नहीं, इन्होंने उनके साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। इन्होंने उनके साथ, आगे पढ़ेंगे हम इस बारे में, इन्होंने उनके साथ में मित्रता भरे संबंध भी था। तो मित्रता भरे संबंध भी उन्होंने उनके साथ में जारी रखे। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि गोविंदराज भीमराज फर्स्ट जो कि चालुक्य राजा था, उसके साथ मिलकर गजनवी को, जो गजनी से, अफगानिस्तान के गजनी से जो भी आक्रांता या आक्रमणकारी आता था उसे गजनी कहा जाता था, या गजनी से आया हुआ जो भी है, गजनी का सुल्तान, गजनी का जो है कोई राजा, तो वो जो आक्रमण करते थे, आक्रमणकारी, उन्हें गजनवी या गजनी कहते थे। तो आज हम यही देख रहे हैं कि भीम फर्स्ट के साथ मिलकर गजनी को रोका, और फरिश्ता नाम का एक लेखक जो उन्हीं के साथ आया था, गजनी के साथ आता है, वो अपनी बुक में लिखता है कि इन्होंने गजनवी को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था। इतना पराक्रमी राजा कि उसने गजनी को मार मार के भगाया। ऐसा
मारवाड़ भी पार नहीं करने दिया उसको। भारत तो एंटर होना तो छोड़िए आप, मारवाड़ पार नहीं करने दिया था उसको पूरा। उसके बाद में एक राजा आता है सांभर पर गजनी का आक्रमण, वीर्यराज, वीर्यराज नाम का एक राजा आता है। इसके समय सांभर पर, यानी कि उनकी हिम्मत इतनी हो गई कि फिर वो सांभर तक उन्होंने आक्रमण किया वीर्यराज के समय। उसके बाद में एक राजा आता है दुर्लभराज तृतीय। ये भी, ये और बाकी सभी हम देखेंगे कि इस समय गजनी से लगातार आक्रमण हो रहे थे, एक के बाद एक आक्रमणों का सिलसिला जारी हो गया था। और उसी कड़ी में हम दुर्लभराज तृतीय को देखते हैं कि दुर्लभराज तृतीय जो है वो गजनी के इब्राहिम से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है। और फिर उसका पुत्र आता है चामुंडराय। चामुंडराय जब गजनी वापस चला जाता है, क्योंकि एक क्षेत्र पर जो है अधिकार करने के बाद में वो अपने एक अधिकारी को या अपने एक जो है सेनापति को, जिनको भी संभलाना होता है उनको संभला के और वो चले जाते हैं। तो जब उसने, चामुंडराय ने देखा कि स्थितियां कमजोर हैं और अभी भी सांभर पर पुनः अधिकार किया जा सकता है, तो चामुंडराय नाम का राजा पुनः सांभर पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद में हम देखते हैं पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट नाम का एक राजा होता है। पृथ्वीराज फर्स्ट जो है वो गजनी के बुगली शाह को हराता है। पृथ्वीराज फर्स्ट एक राजा है जो जीर्णमाता अभिलेख की रचना करता है। यानी आप देख रहे हैं कि राजा युद्धों के साथ साथ कला और संस्कृति में भी कितना ज़्यादा योगदान देते हैं। उसके बाद में वो जो है परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता है, यह उसे उपाधि दी जाती है। दोनों ही बातें हैं। उसके बाद में पुष्कर में 700 चालुक्यों की हत्या करता है। पुष्कर में कोई युद्ध हो रहा होगा, सिर्फ इतने ही प्रमाण मिलते हैं कि पुष्कर में उसने 700 चालुक्यों को मारा है। ये प्रमाण अभिलेखों से मिलते हैं। उसके बाद में हम एक राजा देखते हैं अजय राज नाम का, एक बड़ा राजा। अजय राज का जो कालक्रम था या अजय राज का जो शासन काल था वो 1105 से 1133 तक चला। और अजय राज अपने आप में बहुत अच्छा राजा था। इसके समय में कला और संस्कृति चरम पर थी साहब। अजमेर नगर इसने बसाया, इसने अजमेर दुर्ग बसाया 1113 में। उसके बाद में ये सोमलदे या सोमलेखा इसकी एक रानी थी। इसकी रानी के नाम पे ये चांदी के सिक्के बसाता या चलाता है। और चांदी के सिक्के इतने चलाता है भाई साहब कि पृथ्वीराज विजय पुस्तक में ये लिखा हुआ मिला है कि इसने पूरी पृथ्वी को चांदी से ढक दिया था। मतलब इसने इतने सिक्के चलाए थे। फिर ये पार्श्वनाथ मंदिर को सोने का कलश दान देता है। उसके बाद में हम अजयराज की बात करें तो मुस्लिम शासक गर्जन मातंग को हराता है। अजयराज अरब से होने वाले जो निरंतर आक्रमण हैं उनमें फिर एक बड़ा राजा निकल कर आता है जो गर्जन मातंग को हराता है। उसके बाद में श्वेतांबर और दिगंबरों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करता है एक ऐसा राजा जो युद्ध कला में तो निपुण था ही, अपितु वो शास्त्रार्थों की अध्यक्षता कर रहा है। शास्त्रार्थ करना अपने आप में विद्वानों का काम है। शास्त्रार्थों की अध्यक्षता कर रहा है वो राजा। उसके पश्चात हम देखते हैं अर्णोराज के बारे में। और अजयराज के बारे में मैं आपको बता दूं कि अजयराज एक राजा है जिसने अपने अंतिम समय में सारा राजपाट जो है वो अपने पुत्र अर्णोराज को संभला करके, ये सारा राजपाट अपने पुत्र के नाम पर करके उसे राजा बना करके अपने अंत समय में संन्यास ले लेते हैं, वन की ओर प्रस्थान करते हैं।
सन्यासी बन जाते हैं अंत में। और उसके बाद में हमें इतिहास में ऐसे कई राजा मिलते हैं जिन्हें आखिरी समय में ये लगता है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, अब चलना है भाई साहब यहाँ से, बहुत हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं अर्णोराज के बारे में। इसका शासनकाल 1133 से 1153 ईस्वी में रहा। इसने अजमेर के पास में तुर्कों को हराया। कहा जाता है कि जब अर्णोराज राजा था तो उसे सूचना मिलती है कि तुर्क आक्रमण कर रहे हैं। तुर्कों का आक्रमण लगातार मारवाड़ से इधर की तरफ हो रहा है, अजमेर की तरफ, और एक बड़ी सेना लेकर तुर्क आ रहे हैं। अर्णोराज कहते हैं कि ठीक है, आने दो उनको, थोड़ा करीब आने दो, और आने दो करीब। तो जब तुर्क अजमेर के पास पहुंचते हैं तो आनाजी तुर्कों से युद्ध करते हैं और बहुत भयंकर युद्ध होता है। इतना भयंकर युद्ध होता है, आनाजी उस युद्ध में जीत जाते हैं, लेकिन वो जो धरती है, वो जो रण क्षेत्र है, वो रक्तपात और रक्त से लाल हो जाता है। सारी जनता, आनाजी खुद, अर्णोराज जी, वो खुद देखते हैं कि धरती इतनी लाल हो गई है कि अब इस पर तो नहीं चला जा सकता। वो उसे खुदवाते हैं और वहां एक झील का निर्माण करवाते हैं। उस झील को हम आज आना सागर के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में जो गुजरात का मालवा है, या कहा जाए एमपी का, तो उससे हो रहे आक्रमणों को, उसमें एक मालवा के नरवर्मन को हराते हैं। उसके बाद में हम देखें तो ये जयसिंह सिद्धराज, जो कि गुजरात का था, उसको हराते हैं। जयसिंह सिद्धराज को, मालवा के नरवर्मन को, और अरब से होने वाले आक्रमणों को हराते हैं। उसके बाद में कुमारपाल चालुक्य, जिसके बारे में हमने पिछली वाली क्लास में देखा था कि उसके आक्रमण हो रहे थे, उसे भी ये हराते हैं। गुजरात के जयसिंह सिद्ध को हराने के बाद वो अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह अर्णोराज जी से कर देता है। और उसके बाद में मैं आपको एक बात बताऊं इसी क्रम में, कि जैसे मान लीजिए ये अजय राज, ये आप देखिए अजय राज, अजय राज जी, अजय राज जी के बाद में उनका एक पुत्र होता है आनाजी या अर्णोराज। अर्णोराज, उसके बाद में अर्णोराज जी के दो दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम सुधवा, जो मारवाड़ की थी। दूसरी पत्नी का नाम है कांचन देवी, जिसके बारे में अभी हमने बात की। सुधवा से आनाजी को दो पुत्र प्राप्त हुए। पहला पुत्र जगदेव, दूसरा पुत्र विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। कांचन देवी से आनाजी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम सोमेश्वर। उसके बाद में जगदेव का जो पुत्र था, उसका नाम पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय। विग्रहराज के जो पुत्र थे, उनका क्रमशः नाम था अपरगांगे और नागार्जुन। अपरगांगे, अपरगांगे और नागार्जुन। सोमेश्वर का जो पुत्र थे, उनमें सोमेश्वर का एक पुत्र था पृथ्वीराज
तृतीय और सोमेश्वर का दूसरा पुत्र था हरिराज। और पृथ्वीराज तृतीय का जो पुत्र था उसका नाम था गोविंदराज। तो हम इनकी इयोलॉजी देख रहे हैं कि एक मोटी मोटी हम ये समझ लेते हैं कि आगे क्या, कौन सा इनका वंश है, कौन थे ये, इनके आपसी संबंध क्या थे, तो ये समझने में हमें परेशानी ना हो इसलिए हमने देख लिया कि अजयराज के जो पुत्र थे वो अर्णोराज थे। अर्णोराज की दो पत्नियां थी, सुधवा जो मारवाड़ की थी और कांचन देवी जो गुजरात की थी। सुधवा से अर्णोराज जी को दो पुत्र प्राप्त हुए जिनका नाम है जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। और कांचन देवी से अर्णोराज जी को सोमेश्वर नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद में जगदेव का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय है और विग्रहराज के दो पुत्र हैं अपरगांगे और नागार्जुन। उसके बाद में सोमेश्वर के दो पुत्र हैं पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। और पृथ्वीराज तृतीय का जो पुत्र है उसका नाम है गोविंदराज। अब होता यह है कि मान लीजिए ये अर्णोराज हैं, एक इनका शासन चल रहा है। इनके बाद में होता यह है कि जगदेव जो है वो अर्णोराज जी को मार कर राजा बनता है। अजयराज जी जो इनके दादाजी थे या अर्णोराज जी के पिताजी थे वो बड़े दूरदर्शी थे, वो अपने बेटे को राजा बना के जाते हैं, मगर अर्णोराज जी इतने दूरदर्शी नहीं। एक दिन जगदेव को लगा कि ना तो बुढ़ा मरदा है ना मंजा छड़दा है, ना तो ये बुढ़ा मरेगा ना सिंहासन छोड़ेगा। वो उनकी हत्या कर देता है। जगदेव हत्या करके पिता की और राजा बनता है। जितने भी सामंत हैं उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि एक पितृहंता को हम गद्दी पर कैसे बैठा सकते। इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा कि एक पितृहंता राजा की गद्दी पर बैठा हुआ? नहीं, ये नहीं होगा। तो वो जगदेव को हटा करके विग्रहराज को राजा बना देते हैं, तीसरा नंबर। अब हम आगे जो बात करेंगे वो विग्रहराज की बात करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि विग्रहराज के बाद में जो राजा बनेगा वो अपरगांगे है। अपरगांगे को हटाकर जो राजा बनेगा वो पृथ्वीराज है। और पृथ्वीराज को हटा के जो राजा बनेगा वो है सोमेश्वर। और सोमेश्वर के बाद में राजा बनेंगे पृथ्वीराज तृतीय, उसके बाद में ये गोविंदराज और फिर हरिराज, इस तरह से। ठीक, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं अर्णोराज की, उसने कुमारपाल चालुक्यों को हराया, वराह मंदिर पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि उसके दरबारी विद्वान थे धर्मघोष और देवबोध। इसके दो विद्वान थे धर्मघोष और देवबोध। उसके बाद में जगदेव द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में हम एक राजा देखेंगे जो कि इतिहास में बहुत ज्यादा लोगों द्वारा नहीं पढ़ा गया, लेकिन एक ऐसा प्रतापी राजा जिसके बारे में ललित विग्रहराज में लिखा जाता है। या फिर हम पुस्तक की बात करें डॉक्टर दशरथ शर्मा की, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि विग्रहराज का काल चौहानों का स्वर्ण काल था। विग्रहराज चतुर्थ अपने आप में एक ऐसा राजा था, बेहद बेहद शक्तिशाली राजा। मुझे तो लगता है कि विग्रहराज चतुर्थ पर मूवी बननी चाहिए, एक ऐसा राजा। उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, या बीसल देव, आगे हम पढ़ेंगे कि बीसल देव क्यों नाम है इनका। इनके बारे में एक बात ये कही जाती है कि ये खुसरो शाह जो गजनी का, उनको हराता है। विग्रहराज ललित विग्रहराज नाम की पुस्तक में लिखा हुआ है कि गजनी से आए खुसरो शाह को ये हराता है युद्ध में। उसके बाद में कुमारपाल चालुक्य को हराता है। ये कुमारपाल चालुक्य सबसे हार रहा है यहाँ पे।
पहले अर्णोराज जी ने हराया पिताजी ने, फिर उसके बाद में पुत्र भी हरा थे। उसके बाद में दिल्ली के तोमरों को हराया। आप देख रहे हैं, दिल्ली के तोमरों को हराया। उस समय दिल्ली पे तोमरों का शासन था। और आप इतिहास में पढ़ेंगे कि इनके बाद में दिल्ली पे कभी ज्यादा बड़ा अटैक किसी ने नहीं किया। इन्होंने जाके दिल्ली के तोमरों को हराया। आप इस बात को समझ रहे हैं कि उस वक्त उत्तर भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली आके अजमेर को टैक्स जमा करवाती थी। तोमरों को हरा के इन्होंने अपना सामंत बना लिया था। अब वो हर साल, हर 6 महीने, हर महीने जैसे भी आते थे, लेकिन टैक्स जमा कराने अजमेर आया करते थे। उत्तर भारत में केवल एक राजा था, विग्रहराज चतुर्थ, जिसे आकर के दिल्ली टैक्स जमा करवा रहे। दिल्ली की तो केवल हवा बना रखी थी कि दिल्ली ये है, दिल्ली सेंटर है, दिल्ली वो है। दिल्ली आके टैक्स जमा करवा रही थी। दिल्ली आके सामंतगिरी कर रही थी विग्रहराज चतुर्थ के काल में। उसके बाद में हम पढ़ते हैं दिल्ली शिवालिक स्तंभ के बारे में। तो दिल्ली शिवालिक स्तंभ एक्चुअल में हुआ क्या था, ये देखिए आप। अशोक के बारे में हमने सबने पढ़ा है। अशोक एक बड़ा राजा हुआ। अशोक ने अपना स्तंभ जो है, या अपना शिलालेख जो है, वो लगवाया। और इसे जब अशोक ने लगवाया तो इसे टोपरा नाम दिया। टोपरा, क्योंकि टोपरा लगवाया हुआ था। ठीक उसी में अब हुआ क्या था कि यहाँ 7 लाइनें लिखी हुई है अशोक के बारे में और जगह खाली पड़ी हुई। तो इस जगह नीचे जो जगह खाली पड़ी हुई थी, यहाँ विग्रहराज चतुर्थ अपना जो है प्रशस्ति लिखवाता है या अपने लेख लिखवाता है। अब इस लेख को जो है यहां तो टोपरा बोला जाता है। और ना केवल हम जब बात कर रहे हैं कि इसने दिल्ली के तोमरों को हराया, तो ना केवल ये दिल्ली तक, बल्कि ये हरियाणा, उत्तराखंड और आगे भी जो इलाके हैं उनको जीतता है। तो उत्तराखंड से एक जो है रेंज निकलती है शिवालिक, हरियाणा की तरफ। उस शिवालिक रेंज के नाम पर इसके जो शिलालेख है या इसका जो स्तंभ है उसका नाम शिवालिक रखता है। शिवालिक। अब इसे जो है अशोक के इस शिलालेख को दिल्ली टोपरा कहा जाता है, दिल्ली टोपरा। और इस शिवालिक को दिल्ली शिवालिक कहा जाता है। मुझे याद है 2018 के में प्री के एग्जाम में, 2021 के प्री के एग्जाम में विग्रहराज से सवाल पूछे गए थे। और राजस्थान स्टेट लेवल के जितने एग्जाम हैं उनमें घुमा फिरा के विग्रहराज से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। चौहानों में जब कोई पूछा जाता है तो विग्रहराज पूछा जाता है। और 2021 के प्री के एग्जाम में मुझे याद है कि ये प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली शिवालिक लेख किसका है। तो आप सभी को अब पता चल गया होगा कि दिल्ली शिवालिक किसका है। तो दिल्ली शिवालिक है विग्रहराज चतुर्थ का। उसके बाद में हम बात करते हैं बीसलपुर बांध की। ये बीसलपुर में अकाल की समस्या और बीसलपुर में पानी की समस्याओं के चलते जो अर्णोराज जी वो विग्रहराज चतुर्थ है, वो यहाँ पे एक बांध बनवाता है बीसलपुर। और बीसलपुर बांध बनवाने के बाद इन्हें नाम उपाधि दी जाती है बीसल देव। इनके ऊपर पुस्तक लिखी जाती है बीसल देव रस। उसके बाद में हम उसी बीसलपुर गांव की बात करें तो वहाँ एक अच्छे से शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और विग्रहराज चतुर्थ जो है वो सरस्वती कंठाभरण, एक्चुअल में हुआ क्या था कि सरस्वती कंठाभरण जो है वो पहले सभी संस्कृत पाठशालाओं का नाम हुआ करती थी। यानी आप किसी भी संस्कृत पाठशाला में चले जाइए, पहले संस्कृत पाठशालाएं चला करती थी, तो उनका एक कॉमन नाम हुआ करता था, सरस्वती कंठाभरण। तो विग्रहराज सरस्वती कंठाभरण को पाठशाला अजमेर में खुलवाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सरस्वती कंठाभरण पर कुतुबुद्दीन ऐबक
आक्रमण कर देता है, उसे तोड़कर उस पर मस्जिद बनाता है। सरस्वती कंठाभरण, जिसे हम आज 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जानते हैं, आप जब कभी जाएंगे 2.5 दिन का झोपड़ा देखने, तो आप उसकी दीवारों को देखिए। वो दीवारें कह रही हैं कि ये कहां से मस्जिद है। हिंदू सभ्यता और संस्कृति में बनी हुई वो दीवारें चीख चीख कर आज भी कह रही हैं कि ये संस्कृत पाठशाला है। उसकी दीवारों पर लिखा हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे अर्णोराज जी हरिकेली नामक नाटक के रचनाकार हैं। हरिकेली नाटक किरात अर्जुनियम पर बेस्ड है। किरात अर्जुनियम महाभारत में होने वाले एक प्रसंग के बारे में बात करता है। भारवी की लिखी हुई पुस्तक किरात अर्जुनियम महाभारत में शिव और अर्जुन के बीच होने वाले द्वंद्व की बात करती है, जिसमें अर्जुन शिव को संतुष्ट करते हैं अपने बाहुबल से। उनके होने वाले युद्ध की बात करते हैं कि कैसे शिव किरात के रूप में आते हैं, शिकारी के रूप में आते हैं और अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। उसी किरात अर्जुनियम पर विग्रहराज चतुर्थ एक नाटक लिखते हैं, हरिकेली। हरिकेली का मतलब है, हरि का मतलब है शिव, केली का मतलब है कलाएं, शिव की कलाएं, हरिकेली। उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में हम बात कर रहे थे सरस्वती कंठाभरण, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक तोड़ता है, उसे मस्जिद बनाता है। उसके बाद में उस मस्जिद पर हर साल उर्स भरने लगता है, जिसे हम पंजाब शाह पीर के उर्स के नाम से जानते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, पंजाब शाह पीर का उर्स भरना, ये सभी बातें कुतुबुद्दीन ऐबक के आने के बाद में होती हैं। उसके बाद में एक विद्वान हुए हिस्ट्री में, किलहॉर्न, वो विग्रहराज की तुलना कालिदास और भावभूति से करते हैं। उनके लिखने के इस कला को, उनके लिखने की इस शैली को या इस उत्कृष्ट शैली को देखकर किलहॉर्न कहते हैं कि ये भारत के बाद, कालिदास के बाद और भावभूति के बाद कोई व्यक्ति हुआ है तो केवल विग्रहराज चतुर्थ है। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में और बात की जाए तो एक राइटर हुआ नरपत नाला, जिन्होंने ललित विग्रहराज नाम की पुस्तक लिखी। उसके बाद में एक राइटर हुआ सोमदेव, जिसने बीसल देव रासो लिखी गोड़वाड़ी में। गोड़वाड़ी जो है वो बाली से आहोर के बीच में, ये जो बाली से आहोर का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें बोली जाती है। नरपति नाला ललित विग्रहराज में लिखते हैं। असल में ललित विग्रहराज में विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी, मारवाड़ की एक रानी है, उसकी प्रेम कथा है। और सोमदेव की लिखी हुई बीसल देव रासो, इसमें विग्रहराज चतुर्थ और राजमती की प्रेम कथा है। इसमें बताया गया है कि कैसे, और इसमें कई बातें और भी की गई हैं विग्रहराज के बारे में, दोनों ही बुकों में। फिर हम बात करते हैं इसके दरबारी विद्वानों की। तो इसके दरबारी विद्वानों में एक विद्वान हुए धर्मघोष। धर्मघोष जैन थे और उन्होंने एक बार एक विग्रहराज से कहा कि आप एनिमल किलिंग पर या पशु हत्या पर रोक लगाइए। विग्रहराज चतुर्थ उनकी बात को समझते हैं और पशु हत्या पर रोक लगाते हैं। वो कहते हैं कि एकादशी को पशु हत्या नहीं की जाएगी, एकादशी को पशु हत्या बंद है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी उपाधियों की। तो इसकी उपाधियां जो है वो है बीसल देव, क्योंकि बीसलपुर बांध बसाया, बीसलपुर गांव बसाया, बीसलपुर में शिव मंदिर बनाया, इसलिए इन्हें बीसल देव।
और कवि बंधु पृथ्वीराज विजय नाम की एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि जब बिगड़े राज चतुर्थ की मृत्यु हुई तो कवियों का बंधु मर गया, कवियों का भाई चला गया। आशा करता हूं कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कल हम इसी क्रम में या आने वाली क्लास में हम इसी क्रम में पढ़ेंगे राजाओं के बारे में, चौहानों के जो वंशावली है उसमें और कौन से महान राजा हुए, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।